श्री गणेशाय नमः। गौरी पुत्र गजानन भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का महत्व क्या है, व्रत की विधि क्या है, क्या खाएं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि को निर्जल एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। हर एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है। आपको बता दें कि सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरे साल एकादशी का व्रत ना रख पाए और सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन व्रत रख ले तो पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकते वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी सभी एकादशियों का लाभ उठा सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें अन्न और जल कुछ भी ग्रहण करने की मनाही होती है। ऐसे में इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और हरि विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें। अगर आप स्वस्थ हैं, यह व्रत रख सकते हैं, तभी आप व्रत रखें, नहीं तो आप फलाहार का व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही आप इस व्रत को रखते समय पूरे नियम और संयम का ध्यान रखेंगे। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से विशेष लाभ मिलता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के समाप्त 18 जून को सुबह 7:28 पर होगी। निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय के हिसाब से 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 19 जून को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच में होगा। इस समय आप व्रत का पारण जरूर करें। एक समय की बात है, निर्जला एकादशी का दिन आया, सभी पांडव एकादशी का व्रत करने लगे और भीम से भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने को कहने लगे। सभी पांडव कहने लगे, देखो भाई, हम तो निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, अब तुम्हें भी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए क्योंकि ये बड़ी एकादशी है और इसका व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी पांडव दोनों एकादशियों का व्रत रखते थे। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियाँ जब आती थी तो पांचों भाई व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन व्रत नहीं रखता था। तो सभी उससे कहते कि भाई देखो, एकादशी का व्रत तो तुम्हें रखना पड़ेगा। एकादशी के दिन हमारे घर में कोई भी भोजन नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे अलावा, लेकिन तुम्हें भी इसका अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन बड़े परेशान हुए क्योंकि भीम बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। ऐसा विचार करके भीम व्यास जी के पास जाते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं अवश्य रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के मैं
नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो वर्ष में केवल एक ही दिन करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए बताया गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। मास में 2 व्रत तो मेरे बस की नहीं है। हाँ, साल में मैं 1 व्रत अवश्य करने की कोशिश कर सकता हूँ। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और शतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर नहीं गिरते, वरन भगवान के पादर्श से पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं निर्जल व्रत रखूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पापों का नाश हो जाए, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान का सदा ही आशीर्वाद बना रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए व्रत जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।